बस वजीर आजम का इस्तीफा चाहिए। इससे कम पर बात नहीं होगी और ना ही इससे कम पर एहतजाज खत्म किया जाएगा। दुश्मन ने हम पर हमला किया, 300 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए और इसराइली वजीर आजम जो आयरन डोम पर अरबों डॉलर खर्च कर चुके, ये आयरन डोम भी हमारी हिफाजत नहीं कर पाया। इसराइली अवाम सड़कों पर निकल आई और अपने ही वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। हजारों की तादाद में इसराइली अवाम इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में जमा होकर इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर अवाम की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि सबसे पहले तो 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली मशरिक़ वुस्ता की जंग, जहां इसराइल ने हजारों मासूम मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, इसके बावजूद इसराइल हमास का मुकाबला नहीं कर पाया और हमास की कमर नहीं तोड़ पाया। अरबों डॉलर इसमें झोंक दिए गए। फिर ईरान ने हमला किया तो भी इसराइल की तैयारी नहीं थी। पहले गलत पॉलिसियों के नतीजे में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने दमिश्क में ईरान की एम्बेसी पर हमला ही क्यों किया, और अगर कर लिया था तो फिर जो ईरान ने 300 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, इसको रोकने के लिए बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस की मदद लेना पड़ी। हमारा आयरन डोम कब काम आएगा? इसका मतलब यह है कि वो एक फ्लॉप और फेल्ड मंसूबा है। फिर इस पर इसराइली अवाम के टैक्स के पैसों का अरबों डॉलर क्यों खर्च किया गया, और ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए जो अरबों डॉलर लगाए गए, फिर ईरान से बदला लेने का ऐलान किया जाता रहा। लेकिन जब बदला लेने की कोशिश की गई तो इस्फहान के इलाके के अंदर कुछ धमाके सुने गए। ईरान ये कहता है कि ये मुकामी तौर पर मिसाइल के सिस्टम के अंदर कुछ खराबी पैदा होने पर ये धमाके सुने गए, लेकिन इसराइल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने ईरान के हमलों का बदला ले लिया। इस शिकस्त और बुज़दिलाना इक़दामात के नतीजे में इसराइली अवाम वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बाहर निकल आई है। याद रहे कि इसराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू की गुज़िश्ता चंद सालों में पोजीशन बहुत कमज़ोर हुई है, लेकिन हमेशा ही बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई ना कोई ऐसा जंगी मामला शुरू कर लिया कि जिससे वो अवाम को अपनी जानिब राग़िब कर सके। अभी मशरिक़ वुस्ता की जंग, जिसमें खास तौर पर इसराइल गजा के अंदर पल पड़ा है, ये भी बेंजामिन नेतन्याहू अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और आने वाले इलेक्शन में इसी बुनियाद पर जीतना चाहता है। इससे पहले एक दफा उसे रुखसत भी किया जा चुका और इक़्तिदार से हाथ भी धोना पड़ा था। अब हजारों की तादाद में इसराइली अवाम दारुल हुकूमत तल अवीव में खड़े होकर बुलंद आवाज में नारे लगाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं।